ठीक है जी राजा, है ना। अब एक काम करते हैं, ये सब तो आज का ट्यूटोरियल हम स्टार्ट करते हैं फॉर बिगनर्स। तो हम ये टूल्स पर समझ रहे थे धीरे धीरे, अभी टूल्स पे आता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे टूल्स में हमारे पास होता है टूल बार। ठीक है, ऑटोकैड में जाओ तो टूल बार एक्सेल में क्या होता है, जो भी जैसे कोई ड्रॉ बार है मेरे पास, डायमेंशन है, मॉडिफाई है, ये सारी एक टूल बार है ना। आपको सेपरेट टूल बार चाहिए, टूल बार में जाओ। ठीक है, यहाँ से ऑटोकैड में जाओ, यहाँ से देखो ड्रॉ है, इसकी सेपरेट टूल बार यहाँ पे आ जाएगी, है ना। तो इसे हम कहते हैं टूल बार को एडजस्ट करना। आप कहीं भी कोई भी मॉडिफाई चाहिए आपको तो मॉडिफाई चाहिए, मॉडिफाई आ गई। 3D की कोई टूल बार चाहिए, ठीक है, तो वो यहाँ पे जाओ टूल बार में, और यहाँ से 3D मॉडलिंग की कोई टूल बार चाहिए तो 3D की टूल बार, 3D मॉडलिंग है ना, ये देखो ये 3D की टूल बार। तो सेपरेट टूल बार हम बना सकते हैं, ठीक है। ये उसके बाद कमांड लाइन होता है हमारे पास, कंट्रोल लाइन। इसका क्या मतलब है, इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल लाइन। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये नीचे कमांड लाइन दिख रही है वाइट वाइट, ठीक है, जी जी ये यहाँ से गायब हो जाएगी। ये पूछेगा यस, मैंने यस किया, ये गायब होगा। ठीक है, तो अगर आपको वापस लानी जी है तो कंट्रोल 9 आप या तो प्रेस कर दो या वहाँ से कमांड लाइन में लेके आओ, ये कंट्रोल है। ठीक है, जी और उसके बाद है हमारे पास क्लीन स्क्रीन, कंट्रोल 0। ठीक है, जैसे ही क्लीन करूँगा तो ये पूरी स्क्रीन क्लीन हो जाएगी। ठीक है, वापस लानी है कंट्रोल 0। ठीक है, उसके बाद मेरे पास ड्रॉ ऑर्डर आता है, जैसा कि हम देख रहे थे हैच में, मैं हैच लगा रहा था। ठीक है, हैच एंटर। ठीक है, ये मैंने हैच लगाया और यहाँ से इसको मैं वैल्यू देता हूँ थोड़ा सा, सेलेक्ट किया इसको, यहाँ से इसको वैल्यू देता हूँ मैं सपोज 100 या 1000। ये वाला हैच ले लेता हूँ, इसको देता हूँ 1000। ठीक है, और जी अभी ये हैच लगाया मैंने, उसके बाद मैं लगाता हूँ यहाँ पे ग्रेडियंट। ठीक है, और यहाँ से मैंने एक कलर इसके ऊपर फिल कर दिया। अब ये हैच के ऊपर कलर आ चुका है। ठीक है, इसको सेलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, या तो यहाँ से ड्रॉ ऑर्डर करके सेंड टू बैक कर दूंगा, या फिर यहाँ पे टूल बार में मेरे पास होता है ड्रॉ ऑर्डर, यहाँ से सेंड टू बैक, तो जो हैच था वो उसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है मेरे पास आइसोलेट। जैसे मेरे पास काफ़ी सारी ड्राइंग्स है, मुझे काम करना है किसी एक ड्राइंग पे, है ना। जैसे मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये भी है, ये भी है, सपोज ये सारी ड्राइंग्स है मेरे पास। ठीक है, बट मेरे को इसी पे ही काम करना है, इस वाले पे, या सिर्फ इस पे काम करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से टूल बार में टूल्स में जाऊँगा, आइसोलेट में जाऊँगा, आइसोलेट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और एंटर किया, तो ये ऑब्जेक्ट रहेगा यहाँ पे, बाकी सारे हाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो आसानी से हम एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, एक स्पेसिफिक एरिया पे काम कर सकते हैं। ठीक है, सही सही तो उससे फाइल भी हैवी नहीं होती है, और आइसोलेट में जाके एंड ऑब्जेक्ट आइसोलेशन करोगे तो जो जो आइसोलेट हुआ था वो सब आ जाएगा। और हमारे पास एक और ऑप्शन होता है हाइड का। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, इस ऑब्जेक्ट को हाइड करना है, ठीक है, तो हाइड कर दो, आप एंटर कर दो, ये ऑब्जेक्ट हाइड हो गया। ठीक है, जी 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 फिर आता है इंक्वायरी। ठीक है, अभी जैसे मेरे पास ये एरिया है, ठीक है, इस एरिया को मेरे को कैलकुलेट करना है कितना एरिया है, क्या है। ठीक है, तो उसके लिए इंक्वायरी होती है। यहाँ पर डिस्टेंस तो हम मेजरमेंट से ले लेते हैं ना, जैसे डिस्टेंस या एंगल ये कुछ लेने हैं तो ये मेजरमेंट से, बट यहाँ से हमें लेना है एरिया। ठीक है, एरिया सेलेक्ट किया मैंने, और ये वाला पार्ट मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, और एंटर किया, तो इस पोर्शन का एरिया हमें यहाँ पे पता चल जाएगा कि कितना है। ठीक है, और इसका पैरामीटर भी पता चल जाएगा, यहाँ से यहाँ पे कितना पैरामीटर। ठीक है, जी जी तो किसी भी पार्ट का एरिया आपको निकालना हो तो वो आप यहाँ से ले लो। फिर उसके बाद आता है मेरे पास अपडेट, हमारे रिलेटेड हमारे ग्रुप। ठीक है, जैसे मेरे पास सारे ये ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, इन ऑब्जेक्ट को एक बनाना है तो जी एंटर कर दूंगा, या फिर यहाँ पे मेरे पास होता है ग्रुप। ठीक है, ये सेलेक्ट किया, ये एक हो गया। आपको अगर अनग्रुप करना है तो यहाँ से आप अनग्रुप कर दो। ठीक है,
डायमेंशन मैंने समझा दिया था ना आपको, डायमेंशन में। जी, जी। ठीक है, डायमेंशन हाँ, वो लेने के लिए। हो गया था ना अपना डायमेंशन, मैं आपको चीज़ें इसको सिखा। अगर सर फीट में निकालना हो, मैं क्योंकि वो तो सेंटीमीटर में निकाला था, अगर फीट में हो या मीटर आपको में फिट हो में या करना तो सेंटीमीटर यूनिट है ना हमारे पास, यूएन एंटर में गया मैं। ठीक है, यहाँ से इसको आर्किटेक्चरल कर दो, आर्किटेक्चर फिट में होता है। ठीक है, और यहाँ से डी एंटर कर दो, मॉडिफाई करो, तो डायमेंशन स्टाइल में आपने अगर फिट में रख दिया है तो वो फिट में दिखाई देगा। डी एल एंटर करके आप डायमेंशन लेके देखो, यहाँ से यहाँ तक ये फिट में आ गया। ठीक है, जी। और सेंटीमीटर में लेना हो तो इंच या सेंटीमीटर में, तो वो या मीटर में सेंटीमीटर और तो। इंच का क्या, सेंटीमीटर और एमएम में क्या सीन है, आप देखो, सिर्फ फाइल छोटी या बड़ी होती है उसमें। जैसे मैंने एक लाइन एल एंटर किया, ठीक है, अभी हम हैं फिट और इंचेस में, तो मैं इसको हटा देता हूँ वापस, और इसको वापस एमएम में ही कर लेता हूँ, डेसिमल। ठीक है, डेसिमल की वैल्यू का मतलब होता है सेंटीमीटर या एमएम। ठीक है, अब सपोज मैंने मॉडिफाई में गया, यहाँ से वापस जाके मैं डेसिमल में कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं जो भी फाइल बना रहा हूँ, है ना, सपोज आपको सेंटीमीटर में काम करना है तो सेंटीमीटर में कर लो, आप एल एंटर करो। जैसे अभी मेरे को लेना है 230 या फिर 20 का मतलब 200 होता है। ठीक है, जी, जी। या फिर मेरे को लेना है सपोज 200, तो 200 का मतलब क्या हो गया, 2000 तो मेरे को 2 मीटर की कोई लाइन बनानी है, बट मैं वर्क कर रहा हूँ सेंटीमीटर में, तो मेरे को यहाँ से 2 मीटर के लिए सिर्फ और सिर्फ 200 ही टाइप करना है, ये 2 मीटर की लाइन है। ठीक है, अगर मेरे को नीचे की तरफ जाना है, मान लो 200 300 जाना है, 3 मीटर हो गया, तो यहाँ से सेंटीमीटर में ही टाइप करूँगा मैं। ठीक है, हम्म, फिर 200 टाइप कर देता हूँ, और क्लोज कर देता हूँ। अब ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है ना, ये सेंटीमीटर में ऑब्जेक्ट बना हुआ है। जी, तो यानी ये चीज़ अभी आप ध्यान रखना, जैसे कई बार क्या होता है, ऑब्जेक्ट सेंटीमीटर में बना हुआ है, ठीक है, आपके पास आ गया, अब आप एमएम में चाहते हो उसको कन्वर्ट करना, तो फिर आपको स्केल करना पड़ेगा वो। ठीक है, फिर जाके वो हो जाएगा। जैसे एस सी एंटर करके करते हैं ना, जैसे यहाँ से यहाँ तक कितना था, आर एंटर किया मैंने, यहाँ से यहाँ तक कितना था, 200। ठीक है, 200 जी। मेरे को चाहिए 2000, क्योंकि मैं एमएम में काम करना चाहता हूँ, अब मेरी फाइल जो है वो सेंटीमीटर में, तो यहाँ से 2000 टाइप कर, तो ये फाइल अब कन्वर्ट हो गई है एमएम में। ठीक है, तो जी, जितनी भी अपने पास फाइल आती है उसका स्केल एक बार चेक करना होता है, क्या है क्या, और किस में हम काम करें वो भी डिपेंड करता है। ठीक है, जी, जी। फिर आता है फॉर्मेट, लेयर्स पता ही है आपको, लेयर्स मैंने बता रखे हैं ना। इंसर्ट में, इंसर्ट पता है आपको, इंसर्ट डिस्कस किया था हमने, जैसे इमेज को और नहीं, पीडीएफ को। हाँ, इसका नहीं किया था अभी। जैसे मेरे को ऑटोकैड में बनाया, तो उसको मेरे को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे उसको कन्वर्ट? पीडीएफ में तो बताया था नहीं मैंने आपको, पीडीएफ में कन्वर्ट करना। ये नहीं बताया था। चलो मैं एक काम करता हूँ, एक बढ़िया वाली फाइल ले लेता हूँ फिर पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे मेरे पास यही आपका लैंडस्केपिंग का ड्राइंग है। ठीक है, इसी को ही हमें पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल पी। ठीक है, यहाँ से जाऊँगा मैं नेम में, और यहाँ से पीडीएफ में कन्वर्ट कर दूँगा। ठीक है, और यहाँ से A4 साइज ले लूँगा। ठीक है, डिस्प्ले में गया, विंडो में गया, और यहाँ से इसे मैं पीडीएफ में कन्वर्ट कर दूँगा। ठीक है, यहाँ से पोर्ट्रेट भी कर सकते हो या लैंडस्केप भी कर सकते हो, है ना। और प्रीव्यू चेक करो इसका, ये पीडीएफ बन गया है। ठीक है, यहाँ से इसको अगर सेव करना है तो ओके कर दो, डेस्कटॉप पे जाओ। ठीक है, डेस्कटॉप पे जाने के बाद कुछ भी नाम देंगे इसको सेव कर दो, फिर तो इनका पीडीएफ हो गया। सही है। जी, फिर उसके बाद आता है मेरे पास इंसर्ट में, देखो जैसे मेरे को कोई फाइल यहाँ पे चाहिए, इमेज एज अ रेफरेंस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इंसर्ट में जाऊँगा, रास्टर इमेज भी जाऊँगा, तो अगर मेरे पास कोई इमेज है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कोई इमेज है, तो जैसे यही इमेज है मेरे पास, इसको एज अ रेफरेंस यूज़ करना है मेरे को, स्क्रीन पे रख सकता हूँ मैं इसे, ओपन किया, यहाँ से स्पेसिफाई स्क्रीन ओके किया, और यहाँ पे इस इमेज को भटक लिया मैंने, ताकि मेरे को काम करने में दिक्कत नहीं हो, बार बार देखने के लिए बाहर जाना नहीं पड़े, यहीं पे देख देख के मैं काम कर लूँ। ठीक है, हेलो, जी, मैं सुन रहा हूँ सर। है ना।
उसके बाद हाँ हाँ। आ जाओ DWG रेफरेंस, अगर कोई ऑटोकेड की फाइल रेफरेंस में लेना चाहते हो तो DWG वाली पकड़ लो। और यहाँ पे कोई ऑटोकेड की फाइल हो मेरे पास, देखो जैसे ये फाइलें हैं मेरे पास, इनको मैं एज अ रेफरेंस यूज करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ। डाउनलोड में जाओ, जैसे ये पेड़ पौधे हैं, इनको रेफरेंस यूज कर सकता हूँ मैं, इनको चेंज नहीं कर सकता। तो मैं इस फाइल को ले लेता हूँ पूरी, स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन, ये देखो पूरी फाइल आ गई। अब ये जो फाइल है ये सिर्फ मेरी इमेज है, मतलब इसको मैं चेंज नहीं कर सकता, जैसे ऑटोकैड में उठा उठा के मैं मूव कर रहा था ना, वो नहीं कर सकता, जी जी बस जी। ये एज अ रेफरेंस स्क्रीन पे है ये। ठीक है। जी जी। फिर उसके बाद आती है मेरे पास पीडीएफ की, अगर कोई ड्राइंग चाहिए तो पीडीएफ ले सकते हो आप, जैसे पीडीएफ है। ठीक है, इसको उठा के लिया और यहाँ पे ये सब एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हो। इंसर्ट का मतलब होता है कोई भी फाइल को एज अ रेफरेंस यूज करना, देखने के लिए मतलब। ठीक है, ये आपकी वो पीडीएफ। ठीक है। जी जी। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है मेरे पास व्यू में, व्यू थोड़ा सा अपन 3D करेंगे ना तब समझेंगे। एडिट, एडिट में कॉपी कट पेस्ट आता है, वो समझा देता हूँ मैं। जैसे देखो यहाँ से एक तो कट हो गया, कट विद बेस पॉइंट है क्या। ठीक है, सिंपल कट तो क्या है, जैसे मेरी ये फाइल है कोई, यही है। ठीक है, अब इस फाइल को मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया, एडिट में गया और कट में कट कर दिया यहाँ से। ठीक है, और नया पेज लिया, यहाँ पे मुझे पेस्ट करना है। ठीक है, तो सिंपली कंट्रोल वी कर दूंगा तो पेस्ट हो जाएगा वो। ठीक है, जो हम करते हैं। जी अब मेरे को चाहिए कि ये वाली जो फाइल है ये मैं चाहता हूँ कट विद बेस पॉइंट, सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, बेस पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ ये वाला। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंटर करता हूँ, वापस अपनी ड्राइंग में जाता हूँ। यहाँ पे कट कंट्रोल वी जब मैं करूँगा तो ये वो जो बेस पॉइंट मैंने चूज़ किया है ना, उसी बेस पॉइंट से ये जी जी। यहाँ पे आएगा। ये देखो इसने पकड़ लिया ये वाला बेस पॉइंट, इसको रख दो, ये हमेशा इसी बेस पॉइंट से आएगा। ठीक है, जी जी। इसी तरीके से कॉपी वाला सिस्टम है, कॉपी विद बेस पॉइंट पे भी वही है, कॉपी कर दो इधर से बेस पॉइंट पकड़ के। ठीक है, जी फिर उसके बाद आती है मेरे पास फाइल। ठीक है, फाइल में मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, जैसे सेव है, सेव तो पता ही है आपको है ना। ठीक है, एक्सपोर्ट का ऑप्शन जो है, एक्सपोर्ट में मैं इस फाइल को, जैसे मेरे को कई बार अलग अलग फॉर्मेट में कब इसकी फाइल चाहिए होती है ऑटोकैड की। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे कई फॉर्मेट्स होते हैं जिनमें आप इस फाइल को शेयर कर सकते हो, जैसे DWF है ना। DWF फॉर्मेट तो हर फाइल उसमें चलता है, 3ds मैक्स या कोई भी सॉफ्टवेयर हो उसमें चलता है। अगर आपसे कोई ACIS फाइल मांगता है तो वो दे सकते हो आप, है ना। कोई STL फाइल मांगता है तो वो दे सकते हो, यानी ये फॉर्मेट्स है। ठीक है, यानी आपको अगर अपनी फाइल ट्रांसफ़र करनी है कहीं पे और वहाँ पे कोई मशीन है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए CNC मशीन होती है, जी। CNC मशीन पे वो कटता है, जालियाँ कट रही है या कोई भी पैटर्न कट रहा है या कोई डिज़ाइन कट रहा है, तो उनको DWF फाइल चाहिए होती है। ठीक है, तो वो जी यहाँ से जी। आप DWF फाइल में कन्वर्ट करोगे फाइल। ठीक है, यहाँ पे सेव कर दो, जैसे लैंडस्केपिंग फाइल या कहाँ पे फोल्डर बनाओ। ठीक है, ये मैंने सेव कर दी। अब ये जो फॉर्मेट है ना, ये उस ही मशीन के काम के लिए है, मतलब ये वहाँ पे जब भी वो कोई CNC का काम करेंगे तो वो इसी में ही फाइल को ओपन करेंगे। डेस्कटॉप पे जाओ, ये वाली फाइल है वो। ठीक है, अब ये ऑटोकैड की फाइल नहीं है, ये DWF फाइल। ठीक है, जी जी। उसके बाद आता है हमारे पास, अभी तो बस ये तो हो गई नॉर्मल टूल। ठीक है, अब आता है हमारे पास कंट्रोल पी में जाता हूँ मैं, इसको मैं थोड़ा सा ठीक से समझा देता हूँ आपको। मेरे पास होता है लेआउट। ठीक है, एक तो PDF बनाते हैं हम ऐसे, मैं कंट्रोल पी करूँगा। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से विंडो करूँगा और ये सेलेक्ट करूँगा और ये PDF बन गई। ठीक है ना। एक तो ये तरीका है अभी मैंने जो बताया आपको। जी सर। नींद आ रही है क्या आपको? नहीं 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 नहीं। अरे यार थोड़ा सा एक्टिव रहो आप। और लेआउट मैं में देख रहा जाता हूँ आप ही। है, थोड़ा सा लेआउट में, यहाँ पे देखो मॉडल के पास लेआउट है, लेआउट में जाओगे तो एक ये पेज खुल जाता है। ठीक है, जी जी। या फिर एक काम करो आप, मेरे हिसाब से इतना है, काफ़ी सारी टूल्स बता दी मैंने, इन सारी टूल्स को देख लो आप। ठीक है ना, एक बार, फिर उसके बाद लेआउट समझाता हूँ।
आज ही समझा देंगे ना, अभी देख लो एक बार चेक करना, है ना? जी सर। करो, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ये वाला मेरे को वीडियो दे दीजिए सर, मैं इसको प्रैक्टिस करता हाँ हूँ। भेजता हूँ।